हेलो एवरीवन, सीए फाइनल ऑडिट एग्जाम के पहले एक दिन की आपको छुट्टी मिलती है। अगर मैं प्रॉपरली बोलूं तो इट इज़ 1.5 डेज ऑफ रिविजन, लाइक 20 to 30 आवर्स आपको मिलते हैं एंड वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट। चेष्टा इसी चीज़ की है, हिंदुस्तान के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं एवरी वन विल पुट देयर बेस्ट। हमको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब वी वांट टू बी बेटर देन दी अदर्स एंड वी वांट द प्रॉपर आरओआई ऑन एवरी मिनट दैट वी स्पेंड ऑन रिविजन। तो मैंने एक बहुत ज़बरदस्त रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई है एग्जाम के पहले 1.5 दिन के लिए। बिफोर गेटिंग इनटू द रिवीजन स्ट्रैटेजी, दिस द वन आई वांट टू टेल यू वन थिंग। सी, रिवीजन स्ट्रैटेजी ना सेम नहीं हो सकता सारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज रिवीजन स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन योर ओन स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब अपॉर्चुनिटी थ्रेड भले ही सेम हो, पर स्ट्रेंथ और वीकनेस सबके सेम नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स का ये चैप्टर स्ट्रांग है, किसी का कुछ और चैप्टर स्ट्रांग है। सो आपके स्ट्रांग चैप्टर्स और वीक चैप्टर्स वो आपकी प्रेपरेशन पे डिपेंड करते हैं और वो हर स्टूडेंट का अलग होता है, इसीलिए सबको अपने हिसाब से रिवीजन करना पड़ता है। और आपकी नेचुरल जो बायसनेस होती है ना कि ये चैप्टर पढ़ूं कि वो चैप्टर, वो उसी से निकल के आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एज योर टीचर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, एक ऑब्जेक्टिव आपको तरीका बता रहा हूं कि ओके दिस इज द सीक्वेंस इन विच यू शुड रिवाइज द चैप्टर्स, सो मच ऑफ टाइम शुड बी डिवोटेड ऑन सच एंड सच चैप्टर एंड व्हाट शुड बी द योर प्लान फॉर दोज 1.5 डेज। तो वही मैं गाइड कर रहा हूं। ये आईसीआई ने बताया है कि एग्जाम वेटेज ऐसे होगा। ओके, चैप्टर 1 to 11 स्टैंडर्ड्स, चैप्टर 1 to 11, 19 में से 11 चैप्टर्स है स्टैंडर्ड्स के, विच ऑक्यूपाइज 50% ऑफ योर पेपर। देन 2 नए चैप्टर्स ऐड हुए थे, डिजिटल ऑडिट चैप्टर 12 और चैप्टर 18 सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस। इन दोनों का मिला के 10 मार्क्स का अप्रॉक्स वेटेज है। तो 50 मार्क्स स्टैंडर्ड्स एंड 10 मार्क्स द 2 न्यू चैप्टर्स मिला के हो गया आपका 60 मार्क्स। और प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर 19 सबका फेवरेट 20 मार्क्स, तो 80 मार्क्स। सो 80 मार्क्स तो आपको इन चैप्टर से मिल जाएंगे। बाकी बचे जो सिस्टमैटिकली ट्रेडिशनल चैप्टर्स रहे हैं फाइनल ऑडिट के सिलेबस में, जिनको मैं ओल्ड चैप्टर्स बोलता हूँ, वो रहे 13 to 17, ग्रुप ऑडिट, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब पुराने चैप्टर्स हैं हमेशा, जो हमेशा से थे सिलेबस में। इनका कुल मिला के आईसीआई ने बोला 20% वेटेज है। अब मन में, जैसे एग्जाम के टाइम पे हर स्टूडेंट का मन होता है, सर प्लीज ये बताओ क्या छोड़ना है, क्या करना है वो मत बताओ, क्या छोड़ना है वो बताओ। तो अगर छोड़ना है तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान आपको यही बोलेगा कि यार ये वाले चैप्टर्स को ना आप छोड़ दो, पर देखो छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा पेपर में कि पेपर में इन 6 चैप्टर्स का 20 मार्क अलग से ब्लॉक आएगा जो हम छोड़ देंगे और बाकी का 80 अटेम्प्ट कर लेंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये जो चैप्टर्स आएंगे ये मिक्स होके आएंगे विद ऑल अदर्स, तो छोड़ना पड़ेगा तो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। मतलब होता है ना, गंदे के साथ मेरे को अच्छा वाला जो मेरा स्ट्रेंथ है वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं छोड़ने की सलाह तो नहीं दूंगा, बट हाँ मैं इनकी प्रायोरिटी चेंज कर दूंगा। जैसे मेरे लिए इनकी प्रायोरिटी 3rd ऑर्डर में आती है। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा 1-1-1, प्रोफेशनल एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल ऑडिट। ये 3 को मैं मिला के 30 मार्क का वेटेज होता है, इनको मैं 1 बोलूंगा बिकॉज लेस टाइम मोर मार्क्स। सेकेंड प्रायोरिटी में आपको मैं बोलूंगा सारे स्टैंडर्ड्स। अच्छा, स्टैंडर्ड्स में जैसे स्टूडेंट बोलते हैं सर बाँच के बता दो कौन सा करना है, सर वो पॉसिबल नहीं है। आउट ऑफ 46 स्टैंडर्ड्स, हर टर्म में, साल में 3 बार एग्जाम हो रहा है। आईसीआई हैज गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रीशफल इट, तो हर टर्म में रीशफलिंग होता रहेगा एंड यू नेवर नो किस पैटर्न में किस तरफ ज़्यादा वो भारी आएगा। तो स्टैंडर्ड सारे आपस में एक इंटरलॉक्ड, इंटरकनेक्टेड पैटर्न की तरह एक ह्यूज ब्लॉक है, तो इनके साथ हम लोग मैसअप नहीं कर सकते। तो आप पढ़ो तो सारा पढ़ के जाओ, इसमें गुफ अप मत करो। और इनको, ये जो ओल्ड चैप्टर्स हैं, इनको मैं रेटिंग दूंगा 3, क्योंकि दे टेक मोर टाइम एंड देयर वेटेज इज ऑल्सो लेस इन एग्जाम। उसी को बेस करके मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। डे वन जब आप एएफएम का पेपर नंबर 2 देकर घर आते हो, यू आर वेरी टायर्ड। आप 6-6:30 बजे सपोज घर पहुंचते हो और उस रात आपको सोनी चाहिए, बिकॉज 2 दिन में एक रात तो अच्छे से सोना पड़ चाहिए 7 आवर्स के आसपास। और सेकेंड नाइट तो ऑब्वियसली एग्जाम के पहले किसी को भी नींद नहीं आती बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी एंड ऑल दैट, तो 4 आवर्स भी अगर मिल जाते हैं तो यू कैन पुल इट ऑफ, इज नाइस। तो डे 1 में आई थिंक व्हेन यू आर रिटर्निंग होम आफ्टर योर पेपर नंबर 2 AFM, you can devote 4 hours max before sleeping. So 4 hours में I think attack the number A category, which is professional ethics. 3 hours is good enough to revise P ethics in entirety and digital audit. ये भी आप कर लो, अच्छा है, वेटेज आता है इसका MCQ में, नहीं तो आपके उसमें आता है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव में। नए चैप्टर से ना लोग ज़्यादा MCQ देना चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए। MCQ में तो आप निकाल नहीं सकते उसको, 2-2 मार्क का एक MCQ है। ठीक है, तो ये 4 आवर्स में गुड इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट डे सबसे पैनिक वाला दिन होता है, बिकॉज यू हैव द फुल डे इन फ्रंट ऑफ यू और आप घबराते रहते हो, अरे ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं।
कूल योर सेल्फ डाउन। पहले तो आप सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस कर लो, तो उससे क्या होगा, वो ए कैटेगरी का जो पूरा पैकेज है ना, ये 30 मार्क का, ये खत्म हो जाता है, एक तो उससे सेटिस्फैक्शन आ जाता है। एंड देन आप 50% का जो बल्क सिलेबस है स्टैंडर्ड्स, गो फॉर दैट एंड प्लीज फॉलो द सीक्वेंस। पहले आप करोगे चैप्टर 8, 9, 10, 11 जो कि न्यू पोर्शन ऑफ द फाइनल स्टैंडर्ड्स, एंड देन यू विल गो टू चैप्टर 1 to 7। 7 को ना लास्ट में करना। ये ऑडिट रिपोर्ट में कारो ऐसा है ना कि इसको जितना टाइम दोगे उतना खा लेगा, तो उसको लास्ट में रखोगे तो स्पीड से अच्छे से निकाल लोगे, ठीक है। तो बाय द नाइट, बाय द टाइम यू आर अबाउट टू स्लीप एट नाइट बिफोर द डे बिफोर योर ऑडिट एग्जाम, आप ये श्योर हो कि भाई हमने जी ए और बी कैटेगरी, ये ए कैटेगरी और हमने ये पूरा बी कैटेगरी यानी 80% ऑफ द सिलेबस पढ़ लिया है। अब आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिट पेपर के दिन सुबह उठोगे, पेपर नंबर 3 ऑडिट में, और 6 घंटा है आपके हाथ में। एग्जाम 2 बजे से होता है, 1:45 बजे तो रीडिंग टाइम है और 1 बजे हॉल में घुसवा लेते हैं वो लोग, 1 सवा 1 बजे, तो 1 बजे तक का मान के चलो 6 घंटे से बेसी पढ़ नहीं पाओगे। और अगर ज़्यादा पढ़ पाते हो तो अच्छी बात ही है, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। 6 घंटे में जितना हो सके, एज मच एज यू कैन, ये ओल्ड चैप्टर्स रिवाइज कर लो, ये सी कैटेगरी जितना हो सके। अच्छा, इनमें मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट लोग मिस आउट कर देते हैं। डोंट ट्राई टू डू द फुल चैप्टर रिविजन, डू द टेक्निकल पार्ट। सर इसका मतलब क्या है, जैसे आप समझो इन चैप्टर्स में जब आप घुसते हो तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो फेंको टाइप है, पक 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 फेंको, पर कुछ कंटेंट ऐसा है जो टेक्निकल है, जो नहीं पढ़ के तो फेंक नहीं पाएंगे। जैसे अगर बैंक ऑडिट की बात करूं तो बैंक ऑडिट में जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में आइटम्स इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड होते हैं वो आप मन से नहीं फेंक पाओगे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनबीएफसी ऑडिट में टियर 1 टियर 2 कैपिटल क्या होता है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर क्या होता है, सर पढ़ना पड़ेगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पीएसयू ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस ऑडिट, 4-5 पेज का होगा, चार्ट डालना अच्छे से, परफॉर्मेंस ऑडिट वो पक्का करना, टेक्निकल है वो, ठीक है। बाकी इधर उधर से फेंक सकते हो। इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर में जो रिपोर्टिंग वाला सेगमेंट है, जो एसआईए बेस्ड है, 370, 80, 90, वो टेक्निकल पार्ट है, इंपॉर्टेंट, वो जरूर करना, वो फेंक नहीं पाओगे। एंड ड्यू डिलिजेंस में जाओगे तो लास्ट में जो फॉरेंसिक्स ऑडिट वाला पार्ट है ना, वो अच्छे से पढ़ लेना, और बाकी ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन सरसरी नजर से निकाल देना, बिकॉज वो फेको टाइप है, पर फॉरेंसिक्स नया डाला हुआ है। तो डू द टेक्निकल पार्ट ना, व्हाई आर यू लीविंग इट, यू डू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो दैट कि टेक्निकल आया तो मैं संभाल लूंगा, और जो फेको टाइप है उसमें तो जी हम फेंकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से फेंकेंगे। और ये भी तो है कि 2 दिन तक लगातार ऑडिट रिवाइज करते करते दिमाग ऑडिट के जोन में चला जाता है, तो जो निकलेगा तुम्हारे मुंह से, मतलब पेपर में लिखोगे, माँ सरस्वती बैठ जाएगी पेन के ऊपर लिखने के लिए, अपने आप एकदम फ्लूइड लैंग्वेज में यू विल राइट एंड द टेक्निकल पार्ट, सो डू इट, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ के मैंने स्ट्रैटेजी बनाया। You can obviously customize it based on your own strengths and weaknesses and your preferences. मैंने ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट किया एंड इट विल हेल्प यू, गाइड यू कि यार कैसे कैसे इसको अटैक करते हैं। प्लस इन चैप्टर्स में मेरे मैराथन्स भी हैं यूट्यूब पर डाले हुए, और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। माय मैराथन्स आर वेरी डीप, और मैंने सीधा हार्ड और टेक्निकल चीज़ों पे बात की है, फालतू के फेंको वाले चीज़ों पे मैंने फोकस नहीं किया है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मे गॉड बी विथ यू, थैंक यू।